Okay, so let's start the practice of list and tuples in today's video. तो लिस्ट एंड टपल्स की जरूरत क्या पड़ी थी अपने को? तो मान लो आपको कहीं मल्टीपल डाटा स्टोर करना है, तो अभी जो अपने सीखा था अब तक उसके अंदर क्या होता था कि अपने वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर करा लेते थे। लेकिन मान लो आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो आप इतने सारे वेरिएबल्स तो नहीं बनाओगे एंड सेम टाइप का डाटा ले। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि यूजर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो यूजर नेम हो गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह होते हैं, इन सबको स्टोर कराना आपको, और बहुत सारे यूजर्स है, तो आप इतने सारे वेरिएबल्स बनाओगे नहीं कि नेम, फिर हर बंदे का नेम का वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर उसका नाम स्टोर कराओगे, राइट? तो हमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म चाहिए जो बहुत सारा डाटा स्टोर कर ले। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है लिस्ट। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे। लिस्ट एंड टपल्स सेम प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब बनाते हैं लिस्ट के बारे में। तो मैं बनाता हूँ वही सेम वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से बनाएंगे। माई लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर बस बनाने का तरीका होता है कि अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाले, दैट्स इट। तो ये आपका लिस्ट। तो बस बनाने का तरीका ये है कि माई लिस्ट वेरिएबल बनाए मैंने, वही नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू साइन, एंड देन उसके बाद ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड आपका लिस्ट बन के तैयार हो गया है। ये मतलब लिस्ट बन चुका है। अब इसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल दूँ 1 2 3 4 5, मैंने वैल्यू डाल दी। तो अभी आपकी लिस्ट बन गई है, इसको अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो अपने को 5 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ये नंबर स्टोर कराने के लिए, राइट? वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 टाइप से अपने को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक के अंदर ही अपने काम कर लिया। अब लिस्ट के अंदर अपना नंबर सब इसमें और भी ऐड करेंगे। अभी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको इसको। माई लिस्ट, इसको प्रिंट करा देते हैं, पाइथन लिस्ट करके वेरिएबल है। तो ये आपको इस तरह दिखा देता है, ये आपका लिस्ट तैयार। अब बात करते हैं उसके बारे में, टपल के बारे में। टपल भी सेम प्रॉब्लम सोल्व करता है, मल्टीपल डाटा स्टोर करता है, बस टपल्स के अंदर ये रहता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है, माई टपल बनाता हूँ, माई टपल। इसका फॉर्मेट रहता है ये वाला ब्रैकेट, इस तरह बनाने पड़ते हैं इसको। माई टपल का फॉर्मेट रहता है ये वाला, तो इस तरह के ब्रैकेट अपन लगाते हैं, नहीं बन जाता है। तो इसके अंदर भी अपन वो सेम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं जैसे उसमें कराते थे लिस्ट में, 1 2 3 4 5। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि इनका फ़ायदा क्या है। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं, माई टपल, यहाँ पे जाऊँगा, कोड रन करूँगा, ये आपका ये तो टपल्स का है और ये आपका लिस्ट का। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा ये है इसके अंदर कि अभी यहाँ पे एड एलिमेंट, अब मान लो आपको कुछ और ऐड करना है, तो डायनामिकली आपको ऐड करना है कि यहाँ पे कोड के अंदर डायरेक्ट ऐसे मतलब मैन्युअली टाइप नहीं करना, आपको कुछ कोड के थ्रू ऐड करना है, तो लिस्ट के अंदर आप कर सकते हो ऐड इस तरह से। यहाँ पे जाओगे, माई लिस्ट लिखो, सॉरी माई लिस्ट, जिसमें आप ऐड करना है, मतलब डॉट, इसके अंदर बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, देखो ये बहुत सारे मेथड्स आ गए, आप डॉट लगा के चेक करोगे तो ये सारे मेथड्स आप इस पर यूज कर सकते हो। तो अपेंड नाम का एक मेथड होता है जो क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो अपने को मान लो 6 ऐड करना है, और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, 6 की जरूरत नहीं है। तो अब 6 एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड हो जाएगा 6। और जिसमें इसको प्रिंट कराता हूँ, माई लिस्ट, वापस से यहाँ पे कोड चला होगा पहले इस तरह से, ये बना यहाँ पे माई लिस्ट नाम की लिस्ट बना, और माई लिस्ट वेरिएबल में स्टोर हो गया इसका एड्रेस, मतलब मेमोरी के अंदर। फिर अपन ने प्रिंट कराया, फिर से हम टपल बनाया, फिर टपल को प्रिंट कराया। अब माई लिस्ट अपेंड के अंदर अपन ने एक वैल्यू अपेंड करी 6। अब तो ये अपेंड मेथड क्या करता है, ये लिस्ट के एंड में एक वैल्यू ऐड कर देता है, और अब 6 आ जाएगा यहाँ पे, देखना आप, ये देखो शुरुआत में तो वो सेम लिस्ट जो बनी थी यहाँ पे ये वाला प्रिंट किया इसने, फिर यहाँ पे आया, फिर कोड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इसने ऐड किया, एंड यहाँ पे वापस से प्रिंट किया अपन ने उस लिस्ट को। तो अब क्योंकि 6 ऐड कर दिए यहाँ पे अपन ने, तो वो 6 भी प्रिंट हो गई ये। तो अपेंड मेथड की थ्रू ऐड करते हैं। लिस्ट में ये डिफरेंस लिस्ट में क्या रहता है, एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। तो लिस्ट होती है म्यूटेबल, मीनिंग उसको अपन चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वी कैन नॉट म्यूटेट, मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। तो टपल्स को आपने एक बार बना दिया ना, तो बस ऐसे कैसे रहेगा ना, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो। और उसका फायदा क्या है कि मान लो आपको कुछ डाटा है जिसमें आप प्रोग्राम में काम कर रहे हो, तो होता क्या है, कभी कभी अपन चाहते नहीं कि अपने डाटा को चेंज कर दे। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि चेंज कैसे कर सकते हैं। आपको चाहिए कि फिक्स डाटा है, इसको कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बंदे काम करते रहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट? तो कोई डाटा को मैनिपुलेट वगैरह कर दे तो कर नहीं पाएगा भाई, फिक्स जो डाटा है उसी पे काम करे। तो इस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया टपल्स को। बाकी ये तो इसमें मेन है बनाना। अब आते हैं इस पर कि इसका यूज, मतलब ये तो ऐड हो गया। अब अपन चेक और चेक करते हैं कि एक्सेस कैसे करें, कि भाई वैल्यू तो ये तो पूरी लिस्ट है, मेरे को पूरी लिस्ट नहीं चाहिए।
एक्सेस ऐसे लिख देते हैं कि भाई यूज कैसे करें। तो मान लो आपको कुछ वैल्यू चाहिए इसके अंदर से कि ये है 5, तो आपको 4 के साथ कुछ काम करना है, तो मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ फालतू। ओके, तो अब अपने को यहाँ चाहिए कुछ वैल्यू चाहिए, मान लो कुछ भी। मैं निकालता हूँ नम या फिर वी ए एल करके वेरिएबल बना लेते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, ये वेरिएबल में क्या स्टोर करेंगे अपन, माई लिस्ट। तो उसका तरीका सिंपल है, माई लिस्ट फिर वो ब्रैकेट लगाओ जो अपन लगाए, तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर डाल दो इंडेक्स। अब ये लेता है इंडेक्स, वैलिड इंडेक्स। तो इसके अंदर अगर मान लो मेरे को चाहिए 3, मान लो 3 के साथ मुझे कुछ काम करना है, 3 सिर्फ मुझे 3 चाहिए, बाकी पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं कराना। तो मैं क्या करूँगा, 3 की जो भी इंडेक्स है वो डाल दूंगा। अब 3 की इंडेक्स क्या होती है, टपल्स और लिस्ट में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, मीनिंग पहला वेरिएबल, पहला जो एलिमेंट होता है 0, फिर 1 2 3 4, मीनिंग 0 से स्टार्ट होता है और जाता है। तो 1 की इंडेक्स है 0, 2 की इंडेक्स है 1 और 3 की इंडेक्स है 2। तो मैं यहाँ डाल दूंगा 2। अब वैल्यू के अंदर 2 आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ वैल्यू को, तो मुझे सिर्फ वो वैल्यू वहाँ से निकल के मिल जाएगी मेरे को यहाँ से। तो ये 3 मतलब 2 नहीं आया, सॉरी 3 आया जो भी वैल्यू। तो अब इंडेक्स 2 पे जो भी वैल्यू है, तो इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, 0 1 2। तो 2 पे कौन सी वैल्यू मिल रही, 3। तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से अपन एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को पूरी लिस्ट के अंदर से, राइट। सेम तरीका उसके अंदर है, मतलब यहाँ पे अगर मैं माई टपल करूँ, सॉरी माई टपल, तो उसमें सेम ही है, वही स्क्वायर ब्रैकेट जो एरे में लगाते हैं वही स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी, तो टपल्स में अंदर क्या है, वही 3 है। तो मैं इंडेक्स चेंज कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। तो 3 पे कौन सा, 0 1 2 3, 3 पे है 4 वैल्यू, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू के अंदर, और फिर उसको अपन करा रहे हैं प्रिंट। तो यहाँ पे चलाता हूँ, ये आ गया 4 आपका। एक्सेस करने का तरीका सेम, बस आप एक्सेस कर सकते हो टपल्स के अंदर, एंड बनाने एक बार बना दिया वो फिक्स रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। लिस्ट में क्या कर सकते हो आप, एड भी एड कर सकते हो उसमें एलिमेंट आकर आपको चाहो कोड के थ्रू ना इसके। अब बस ओके, अब करते हैं इस पर रिमूव के बाद कि कुछ एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं कोड के थ्रू, राइट। एक तरीका तो ये है कि आप जाके यहाँ से हटा दो, जैसे मैं 5 को यहाँ से हटा दूँ, तो ये नीचे आओ कोड के थ्रू कुछ डिलीट करना है तो रिमूव। तो अब टपल में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि उसको आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते, जो फिक्स है ना साइज वो रहेगा, बस एक्सेस कर सकते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो रही बात लिस्ट की, तो लिस्ट में कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना आपको, माई लिस्ट लगाना है। उसके अंदर एक और मेथड दे रखा है अपने को, उसको बोलते हैं पॉप। ये क्या करता है, लास्ट की वैल्यू को वहाँ से निकाल देता है, मतलब लिस्ट की जो लास्ट वैल्यू थी उसको हटा देता है हमेशा हर बार। तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूँ, माई लिस्ट को, तो यहाँ से 6 हट जाएगा, क्योंकि 6 अपन याद है ना यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे लिस्ट थी 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अपन ने पॉप कर दिया, तो लास्ट वैल्यू 6 है, मतलब जैसे मैंने बताया था पेंड लास्ट में ऐड करता है, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर वैल्यू हो गई थी 1 2 3 4 5 6 तक। अब यहाँ पे अपन ने पॉप कर दिया उसको, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे अपन ने पॉप किया उसको, मीनिंग उसको निकाल दिया। पॉप मेथड ये काम करता है, लास्ट की जो वैल्यू होती है वो निकाल देता है। ओके, तो अब यहाँ पे बचना चाहिए 1 2 3 4 5। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। तो ये देखो पहली लिस्ट यहाँ विदाउट पॉप जैसे प्रिंट किया था अपन ने, प्रिंट कराया था तो 6 हो गई थी, 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पे पॉप करने के बाद अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो मीनिंग लास्ट वैल्यू उठा दिया। अब एक और बार अगर मैं पॉप कराऊँ इसको, 1 2, 2 बार पॉप कर दिया, तो पहली बार में 6 उठाया होगा, तो यहाँ पे इसने किया होगा लास्ट के 6 वैल्यू को निकाल दिया होगा इस टाइम पे। तो एंड फिर उसके बाद एक और पॉप लगाया मैंने मेथड, तो ये क्या क्या होगा, इसने एक और लास्ट वैल्यू निकाल दिया, तो अब वैल्यू बची है 5 तक, तो ये 5 को बता देगा यहाँ से। तो पूरे अपने जो प्रिंट कराएंगे माई लिस्ट में वहाँ पे आएगा 1 2 3 4। तो एक बार करता हूँ वापस से रन करता हूँ कोड को, 11। इसने 2 बार पॉप किया था, 2 बार, पहले तो निकाला हुआ 6 को, फिर निकाला 5 को, तो इसे निकाला जाएगा, निकाल जितनी बार पॉप यूज करोगे, और अगर इस तरह निकाल जाएगा। ओके, अब लास्ट में बताए कि अपने को कुछ अपडेट करना है, कि मान लो यहाँ पे अपन ने 3 है, पर 3 की जगह मुझे कुछ और स्टोर करना है, तो वो बहुत सिंपल तरीका है लिस्ट में। अब टपल में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अपडेट नहीं कर सकते, फिक्स है जो साइज है उसका। तो यहाँ कुछ नहीं करना, माई लिस्ट में वही समझाना है, वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, एंड इंडेक्स लगनी है जहाँ पे आपको डालना है कुछ इंडेक्स। और इंडेक्स याद रखना 0 से स्टार्ट होती है टपल्स और लिस्ट के अंदर। तो 0 मैं चाहता हूँ 3 की जगह कुछ और डालना, तो 3 की इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2। तो मैं अपडेट करने का तरीका होता है माई जिस भी लिस्ट का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर उसकी इंडेक्स और वैल्यू। तो मैं डाल दूंगा 78 डाल दिया मैंने मान, एंड प्रिंट करा रहा हूँ माई लिस्ट को। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 है, पर अब मैं प्रिंट कराऊंगा इसको, तो ये हो जाएगी 78।
ये आ गया 3 की जगह 78 यहाँ पे, क्योंकि अपन ने कर दिया अपडेट वो इंडेक्स जाके। तो इस तरह से अपडेट करते हैं आप। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं टपल्स और लिस्ट के अंदर, जो कि अपन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं सबको अच्छे से आपको बताऊंगा। बट ये बेसिक था ऑपरेशन जो आप ऐड कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो लिस्ट बनाने का एक बार समराइज कर देता हूँ। लिस्ट बनाने का तरीका कुछ नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर वैल्यू डाल दो, बन जाएगी आपकी। टपल्स में सेम वही ये वाले ब्रैकेट लगाओ एंड उसके अंदर वैल्यू डाल दो। बस टपल और लिस्ट में फ़र्क इतना, लिस्ट को अपन अपडेट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अपनी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। टपल्स को अपन चेंज नहीं कर सकते, तो इसको इम्यूटेबल डाटा टाइप डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार ये वैल्यू फिक्स हो गई ना, ये बस यही रहेगी टपल के अंदर, ना तो इसको मैं ऐड कर सकते, ना आप इसे डिलीट कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो। पर लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में अगर आप ये वैल्यू है तो इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो, आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो एलिमेंट्स को चाहो तो आप। और वो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप सब में कैसे क्या करते हैं।